भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। सुन लो तुम एक सेकंड सुन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ इकराम और इस वक्त दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे देख रहे होंगे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। ये सभी दिल्ली में स्कूल में गेस्ट टीचर हैं और इनकी सबकी डिमांड है कि गेस्ट टीचर को हर राज्य में, जो भी बीजेपी शासित राज्य है या और भी राज्य हैं, उन सब में परमानेंट किया जा चुका है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने की वजह से दिल्ली में गेस्ट टीचर को परमानेंट इनकी जो पॉलिसी है वो नहीं बनाई जा रही है। हालांकि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास करके और जो एक लेटर जो है वो एलजी को सौंप दिया। इन लोगों का आरोप है कि जो एलजी है अनिल बैजल, वो उस पर साइन नहीं कर रहे हैं और इनकी पॉलिसी बन नहीं पा रही है। तो इन सभी की डिमांड है कि वो पॉलिसी इन्हें चाहिए। हम लोगों से बात करेंगे। इधर सुनो, किस लिए आए, क्या क्या डिमांड रखी है? पॉलिसी बनाने के लिए, जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है वहाँ तो पॉलिसी बनवा ली है, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने कैबिनेट में आपातकालीन बैठक बुलाई और पॉलिसी पास की, लेकिन ये हमारी बीजेपी वाले नहीं क्लियर होने दे रहे। तो हम इनसे चाहते हैं, शिक्षकों से क्या दुश्मनी है, ये हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे? एलजी साहब कहते हैं कि वहाँ से पॉलिसी आई नहीं है, वो कहते हैं कि हमने पॉलिसी भेज दी है, पर पॉलिसी हमारी बनकर पहुँच चुकी है। एलजी साहब साइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो खुद क्रेडिट लेना चाह रहे हैं क्या? पॉलिसी हम चाहते हैं जैसे हरियाणा में बनी है, हमारे लिए भी ऐसी ही पॉलिसी। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती हो? हाँ जी, जब हम मनीष सिसोदिया जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे, बीजेपी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तो हमें फुटबॉल की तरह इधर मार देते हैं, कभी इधर फेंक देते हैं। जी बिल्कुल, 8 से 9वां दिन है आज हमारे सड़कों पर सुबह के आते हैं, हम अपने बीमार बच्चों को छोड़ करके आ रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार पड़े, घरों में उनके भी एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि जब हमारा भविष्य ही सिक्योर नहीं होगा तो हमारे बच्चों का क्या आगे फ्यूचर हम सोच सकते हैं? हम उन्हें पेपरों में भी छोड़ करके आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैम? 8-9 दिन से बैठे हैं, आपकी समस्या अभी तक सुनी नहीं गई है। सर सुन तो लिए, पॉलिसी भी बना दी गई है। एलजी सर को क्या प्रॉब्लम? मनोज तिवारी जी आते हैं, कहते हैं 31 अगस्त तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू। कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सब लोगों को बेवकूफ बनाने आए थे क्या वो, या फिर वो देखने आए थे पॉलिसी के लिए कितने धरने पर आए कि किसका? वो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहा है, उसे करना ही नहीं है। उसने पहले फाइल बनाई थी सिसोदिया जी ने, तो जब उसने ये कहा फाइल में कमी है, अब जो कमी है आप बता दो, मिलकर बात करो। ये नहीं होता 31 अगस्त कह के चले गए, ये इनकी मिली भगत है, इन्हें करना नहीं है, लेकिन हम पॉलिसी लेकर ही रहेंगे। पॉलिसी लेकर ले गए हैं। सर उन्होंने इतने लोगों को पागल बनाया है। हम वहाँ से मनीष सिसोदिया हाउस से लेकर के हम एलजी हाउस तक मनोज तिवारी के पीछे हम पैदल गए हैं। 6-7 किलोमीटर इतने सारे टीचर पैदल गए और खुद वहाँ से पटना निकल गए साइन करवाने की बजाय। इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो मनोज तिवारी हैं वो बार-बार आते हैं, इन्हें एक तरह से क्या कहते हैं, इन्हें बात समझाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि वो निकल जाते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं और ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे हैं। जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी? सर हमें तो इतने दिन हो चुके हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स खेलने आ रहे हैं, कोई हमारा काम नहीं कर रहा। बहुत दिन में जाके सिसोदिया जी ने हमारी बात सुनी, उन्होंने एक लेटर तैयार किया जिसमें हमारी जो पॉलिसी की डिमांड थी वो उन्होंने साइन करके पास किया एलजी के पास। अब एलजी ने एक दिन ये बोला कि मेरे पास कुछ नहीं आया है, दूसरे दिन तिवारी जी आए और वो कहने लगे कि हमारे पास एक लेटर आया है। एलजी ने हमें पहले ही बता दिया कि हमारे पास पॉलिसी नहीं आई है, लेटर आया है। दूसरे दिन तिवारी कहते हैं कि हमारे पास दोपहर में लेटर आया है, झूठ वहीं पकड़ा गया उनका। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ठीक है पॉलिसी नहीं बनी, वो लेटर पे ही साइन करके दे दें, आगे तो बढ़ाएं कुछ हमारे लिए। उन्हें शिक्षक का साथ देना चाहिए। दिल्ली का आगे क्या होगा? सारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, वो ना बच्चों का बच्चों का फ्यूचर उन्हें देखना ही नहीं है, ना वो बच्चों को सोच रहे हैं ना वो टीचर्स का सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के चक्कर में आप लोगों को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। जी मैम, पॉलिसी नहीं तो वोट नहीं, तो क्या इस बार वोट नहीं देंगे अगर आपको पॉलिसी नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, और मैं तो ना अपने घर वालों को और दूर दूर तक अपने किसी रिश्तेदार को वोट नहीं देने दूंगी। बस जिन लोगों ने आपका ये पास किया है उन लोगों, केजरीवाल सरकार ने किया और अभी जो बीजेपी सरकार सेंट्रल में बैठी है वो रोक रही है, तो वोट किसे नहीं देगी? सर मैं तो वोट दोनों में से किसी को नहीं दूंगी। मैं कोई राजनीति का खेल नहीं जानती कि कौन आप है या कौन बीजेपी है। मैं सिर्फ अपना घर चलाना जानती हूँ और अभी तक चला रही थी, और सड़क पे लाके बिठा दिया, मैं अपना घर कैसे चलाऊं?
उज्ज्वला योजना झूठा वादा। टीचर के साथ पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आप कुछ कह रहे हैं? बस सर यही कह रहे हैं कि हमारा घर नहीं चल पा रहा है और इसी चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं हमें पॉलिसी दो और उनको देनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं। अभी 2 दिन पहले वुमेन्स डे था, इतने सारे वादे किए कि महिलाओं के लिए। सर 8 मार्च को वुमेन्स डे। सर एक चीज बताइए, अगर बीजेपी हरियाणा में है, अगर बीजेपी यूपी में है, अगर वहाँ पर पॉलिसी पास कर सकती है तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हमने दिल्ली में रह के गुनाह कर दिया क्या? हम इतने टाइम से अब बढ़ा रहे हैं, सालों बीत गए, यहाँ पर सबकी ओवर एज हो चुकी है। जब यहाँ कुछ रहेगा नहीं, अब हमें बाहर भी नौकरी नहीं मिलती तो हम कहाँ जाएं? कोई बोलता है बीजेपी जाओ, कोई बोलता है आम आदमी जाओ, कोई बोलता है कांग्रेस जाओ। हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए सर, हमें पॉलिसी चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए हमारे 60 साल की एक नौकरी हो ताकि हम लोग भी अपने आप को एक स्थिर समझे कि हम कहीं बैठे हैं। कुछ दिक्कतें बताइए, कितनी दिक्कतों का सामना, बच्चों को कैसे पालन पोषण हो रहा है, उस बारे में थोड़ा बताइए। सर उनके बार बार टीचर चेंज होंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो हम ये चाहते हैं अगर 60 साल की पॉलिसी हो जाती है तो उनके टीचर भी सेम रहेंगे और उनको कोई आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर तो हमारे हाथ में ही है, पर हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं लोग, तो क्या होगा? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों का जो फ्यूचर है वो उनके हाथ में, यही लोग पढ़ाते हैं। अगर बार बार टीचर बदले जाएंगे तो बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार ने झूठा वादा किया। हम नहीं जानते, वो लेटर आया, उनको वो अप्रूव करना चाहिए था, एक अध्यादेश जारी करना चाहिए था कि इनके लिए एक पॉलिसी बनाया जाए, फिर उसके ऊपर काम होता। लेकिन उन्होंने ऐसा झूठा वादा क्यों किया? पहले भी ऐसा झूठा वादा किया था मनोज तिवारी जी ने कि वो पॉलिसी पास करवाएंगे। आज उन्होंने हम लोगों को फिर से झूठा वादे के चक्कर में फंसा के यहाँ पे रोड पे आज हमें मजबूर कर दिया कि हम इस जगह पे आए। हमारी सरकार ने फिर भी हमारी पॉलिसी पास कर दी। जब सरकार ने कर दिया तो इन्हें प्रॉब्लम है, ये झूठी तरीके से नाटकबाजी करके हमारी पॉलिसी को बीच में डाल रहे हैं और पास नहीं करना चाहते। ये अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मनोज तिवारी तो बोलते रहते हैं कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, दिल्ली वाले के लिए इतने कैमरे लगा रहा हूँ, ये सुविधा कर रहा हूँ। सर हमने देख लिया, उन्होंने झूठा वादा किया हमारे साथ में, झूठा वादा किया, पहले भी किया था कि हम पास करवाएंगे अगर हरियाणा की तर्ज पे है तो, और हरियाणा की तर्ज पे हमारी पॉलिसी बनाई गई और उन्होंने उसको झूठा करार कर दिया है। उस लेटर को वो अप्रूव नहीं करे, लेटर अप्रूव करेंगे तो एक अध्यादेश जारी करेंगे और उसमें हमारे पॉलिसी पास हो जाएगी, उसके ऊपर फिर से काम होगा। लेकिन उन्होंने हमारे मेंबर्स को अंदर बुलाया, 2 घंटे उन्होंने वेट किया रिसेप्शन में और केवल उनसे 4 मिनट बात करी और बात करने के बाद उन्होंने अपनी बातें बताई। उन्होंने कहा आपके पास सर्विस मैटर है तो आप पॉलिसी बना दीजिए सर, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। उन्होंने कहा सालों लगेंगे, हम सोचेंगे, कानून मंत्री से बात करेंगे, इस तरह करके वो आचार संहिता लागू करते हैं। बात को टालते हैं। आचार संहिता लगने वाली है, आज चुनाव की घोषणा होने वाली है, आपको लग रहा हो पाएगा इतने समय में? सर करने को तो ये सब कुछ कर सकते हैं, पॉइंट ये कि ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आप सोचिए, गेस्ट टीचर की हालत इतनी ख़राब है कि सर जब छुट्टियां होती है सर हमें सैलरी नहीं दी जाती है। जिनका घर ही इससे चलता है सर वो कहाँ जाएंगे? आप सोचिए, पूरे जनवरी के 15 दिन छुट्टियां होती है सर, पूरे जून के महीने सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी लोग सालों से कर रहे हैं सर, आप ये सोचिए। और यहाँ पे हम लोग 1 हफ्ता हो गया सर, कभी कहीं सर, कड़ी धूप में यहाँ टीचर की तबीयत भी खराब हो गई है सर, और गला सबका फट चुका है सर, कुछ बोलने की हालत में नहीं है, आप सोचिए, और ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए गला खराब हो चुका है, लोग 8-9 दिन से यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर बैठे हैं। और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जो सांसद भी हैं दिल्ली के एक साइड से, वो इन्हें बार आते हैं, बार इन्हें अपनी बातों में लेते हैं, और लेकिन काम कुछ होता नहीं है। इनका लोगों का कहना है, आप लोग सुन चुके, इधर से उधर घुमाया जा रहा है, काम कुछ नहीं हो जा रहा। छुट्टियों के महीनों में भी इन लोगों को तनख्वाह दी नहीं जाती है। बच्चों के साथ ये पूरी मेहनत करते हैं लेकिन इनकी मेहनत का फल इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूर होकर ये लोग सड़कों पर बैठ गए हैं। कई महिलाओं की तबीयत खराब हो चुकी है, कल वुमेन्स डे था, वुमेन्स डे गुजर चुका है। ये लोग बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन महिला यहाँ सड़क पर बैठी है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिव्यांग बच्चों के साथ आपको पता ही है कि ना तो अधिकांश जो नॉर्मल टीचर होते हैं उन्हें इस बात का भी पता नहीं था कि ब्रेल क्या होती है। उन बच्चों के साथ अब हम नहीं हैं वहाँ पे, अगर उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। बच्चे मुझे बार फ़ोन कर रहे हैं, सर हमारे पेपर छोड़वा दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि एक ऐसी पॉलिसी जो कि व्यक्ति सुरक्षित रह सके, वेतन चाहे अभी जो है वो रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 60 साल तक की वो अगर नौकरी है तो भी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। हमें वेतन की लालच नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि एक निश्चित रहे कि हमारे अभी काम कर सकते हैं। हाँ जी, ये काम कर सकते हैं और ये अपनी रोटी तो चला सकेंगे जी। और फिर हमें ये नहीं कह रहा, मैं तो सामान्य शिक्षकों की तरह नहीं कहता कि भाई 70,000 रुपये चाहिए,
मैं कहता हूँ 35,000 रुपये भी दो, लेकिन पूरा 60 साल दो, ताकि हम रोटी चला सके और बच्चों को पढ़ा सके। आपको सिक्योरिटी चाहिए कि हम लोग सिक्योर रहें बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि हम कोई भी इस बात की वो नहीं करेंगे कि हमें 70,000 रुपये चाहिए। 10 साल से यहाँ पर टीचर, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि टीचरों को आए दिन धमकी, कभी 4 महीने के लिए, कभी 1 साल के लिए, कभी 31 अगस्त तक के लिए, ऐसा ये 10 सालों से चल रहा है और टीचर पढ़ा रहे हैं। और इसलिए उनकी उम्र निकल गई है, इसलिए वो विशेष रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब इस तरह की समस्या है तो बच्चों का भविष्य, आगे देश के बच्चों का भविष्य कैसा होगा। मैं ही दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता हूँ, आए दिन कोई भी प्लान निश्चित कर लेते हैं, लेकिन इस बात की चिंता लगी रहती है कि कल हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विशेष पार्टी हो, यदि वह पार्टी अन्य राज्यों में, हरियाणा और राजस्थान जैसे, यूपी जैसे राज्यों में पॉलिसी बना के टीचरों का भविष्य सुरक्षित कर सकती है, तो क्या दिल्ली तो राष्ट्रीय राजधानी है, इसमें तो पार्टी को इसमें आगे आना चाहिए। किसी भी पार्टी इसमें उल्टी राजनीति नहीं करना चाहिए। यदि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ऐसा भविष्य होगा तो हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई सरकार बच्चों का भविष्य आगे भविष्य में बना पाएगी। मेरे को तो ये कहना है सर कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एग्ज़ाम चल रहे हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हमें 28 फरवरी से हटा दिया गया है। बाद में इसके पॉलिसी भी आम आदमी द्वारा बनाई गई, लेकिन उनके पास सर्विसेज ना होने की वजह से हमें बीजेपी के यहाँ आना पड़ा, इनके दफ्तर के पास आना पड़ा। लेकिन अभी तक किसी ने हमें सुना नहीं है। यहाँ बीजेपी प्रमुख प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को दिव्यांग कहते हैं, लेकिन हम लोग दिव्यांग हैं ये प्रूफ कभी उन्होंने नहीं किया। काम करने का अवसर जब नहीं दोगे तो हमारी दिव्यांगता कहाँ से पता चलेगी। हम स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं सर, हम अपने ही जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। आज उसका एग्ज़ाम है, आज उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। राइटर पॉलिसी, विद्यालय में उनको स्क्राइब नहीं मिला, उनको एग्ज़ाम लिखने के लिए राइटर नहीं मिले, नॉर्मल टीचर्स एग्ज़ाम उनका छुड़वा दे रहे हैं। अंदर के एग्ज़ाम में बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे रहा, टीचर्स बोल रहे तुमको ऐसे ही नंबर दे देंगे। बताइए उसके एबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब हमारे स्कूल में ना होने के वजह से हो रहा और इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, जो राष्ट्र निर्माण की बात करती है, जो राष्ट्र विकास की बात करती है। और राष्ट्र का विकास जब सही शिक्षा नहीं होगा, जब सही भविष्य नहीं तैयार किया जाएगा, जब भविष्य को तैयार नहीं किया जाएगा तो नहीं हो सकता। और आप भविष्य को तैयार करने वाले लोगों को ही बाहर कर रखे हैं। ये तो हमारा जो मुद्दा है, इसी स्टेट में दिल्ली में इन्होंने एक फुटबॉल की तरह बना दिया कि कभी बीजेपी के पाले में, कभी सिसोदिया के पाले में, कभी एलजी के पाले में। यानी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम स्टैंड कहाँ करें। बाकी अदर स्टेट की अगर हम बात करें, हरियाणा में भी बीजेपी ने बात मानी है कि वहाँ से कोई पॉलिसी बनी है। हाँ, वो मानने के लिए तैयार है कि वहाँ से एक कैबिनेट नोट पास हुआ है। उस कैबिनेट नोट को एलजी साहब ने, जो संबंधित विभाग है, उस विभाग में उन्होंने वहाँ भेज दिया है उसे। अब उस तरह से एक तरह देखा जाए तो जो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बन रही थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी बना दी और भेज दी। अब आगे जो है जिनकी जिम्मेदारी बननी है वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। हाँ, अब जो जिम्मेदारी बची है वो एलजी साहब की बची है और तिवारी जी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे गेस्ट टीचर हैं उन सभी की जो रोजी रोटी है उसका सवाल है। अगर सबसे पहली बात की अगर ये कहते कि पॉलिसी में टाइम लग रहा है, अगर पॉलिसी में 2 महीने 4 महीने जितना टाइम लगना लगे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमें पॉलिसी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जब तक पॉलिसी बनकर के तैयार हो तब तक के लिए एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जाए कि जिससे किसी भी अतिथि अध्यापक को ना तो स्कूल से निकाला जाए, ना उसका कोई ट्रांसफ़र हो, यानी सभी वहीं अपनी जगह पर पोस्ट पर लगे रहें। चाहे वो पॉलिसी आप 2 दिन बनाओ, 4 दिन बनाओ, 6 दिन बनाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पॉलिसी बनकर के तैयार नहीं होती सभी टीचर अपनी जगह पर बखूबी जैसे पहले कार्यरत थे वैसे ही कार्यरत रहेंगे। अभी आप लोग कार्यरत नहीं है। अभी हम 28 जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 28 तारीख को ख़त्म हो गया। एलजी साहब के पास से जो कल तिवारी जी खबर कहते हैं कि आपकी जो आपका जो रिन्यू है वो 31 अगस्त तक हो गया है। अगर 31 अगस्त तक पहले ही हो गया था तो हमें 28 तारीख को स्कूल से बाहर क्यों निकाला गया। तो हमें यही समझ में नहीं आती कि पॉलिटिक्स कर कौन रहा है। देखो 9 दिन हो गए दंड चलता है
और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज आचार संहिता लगने वाली है, लग रहा है हो पाएगा? मेरे को ये लगता है अगर सरकार की मंशा होगी ना तो ये बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर नोटबंदी रात में की जा सकती है तो ये भी काम हो सकता है। क्योंकि बीजेपी ज्यादातर काम रात को ही करती है। देखिए आपने देखा कि जो सर्च ऑपरेशन लगी, नोटबंदी लगी और सीबीआई हो गया, सब कुछ सीबीआई वाला है और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। बीजेपी ज्यादातर काम रात को ही करती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस रातों रात बिल्कुल ये मामला बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जब बीजेपी शासित प्रत्येक राज्य में गेस्ट टीचर परमानेंट हो सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं? हमारी सरकार से यही आशा है कि इस गेस्ट टीचरों की समस्या को जल्दी से जल्दी हल करे। तो कितना बुरा हाल है दिल्ली के टीचरों का, जब टीचरों का यह हाल है तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। तो खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिए ये सब हो क्या रहा है। अब टीचर भी धरने पर बैठे होंगे।